मिदाद कितनी किस्म की हैं, और मिदाद की दो बड़ी किस्मों को हमने देखा जो थी मद्दे असली और मद्दे फराई। मद्दे असली को हमने देखने के बाद देखा कि मद्दे फराई यानी कि मद को बड़ा करने की दो जो हैं हमने किस्में पढ़ ली थी। वैसे तो ये चार टोटल किस्में थी, मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब, मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज, मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज। तो दो को हमने पढ़ लिया था, मद की दो इकसाम को, जो मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब थी, या मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज, इसको हमने पढ़ लिया था। और हमने देख लिया था कि इनका महल यानी इनके होने की जो जगह है ना, वो मद्दा हरूफ ही है। लेकिन मद्दा हरूफ के बाद कंडीशनल कुछ हरूफ होंगे तो ये मद होगी। जैसे मद्दे मुत्तसिल के लिए जरूरी था कि मद जुड़ी हुई हो, यानी कि मद के साथ हमजा लाजमी हो एक ही कलमे के अंदर। इसी तरह मद्दे मुनफसिल में हमने ये देखा था कि मद मौजूद होगी, हमजा दूसरे कलमे में, मद की मौजूदगी होगी और हमजा होगा वो अगले कलमे में होगा, तो वो मद मद्दे मुनफसिल होगी। इनकी मिकदार भी हमने देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब को करना लाजिम है, जबकि मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज जो है उसमें तूल और कसर दोनों की गुंजाइश है। और अरब के ज्यादातर कुरा हजरात जो हैं वो इसका कसर करते हैं, यानी इसको छोटा ही पढ़ते हैं आम मद के मुकाबले में। जो आम मद बड़ी होती है उसके मुकाबले में इसको कसर करके पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमने अगली मद कौन सी पढ़नी है। अगली जो हमारी मद है वो मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज है। तो पहले हम देखेंगे, पिछले असबा की दोहराई में हमने मद का पहला सबब पढ़ा था हमजा, यानी खड़ी हरकत के बाद मद्दा हरूफ के बाद अगर हमजा आए तो उसमें मद पैदा होती है। फिर हमने आगे उसकी दो अकसाम पढ़ी, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल। ठीक है। मद का दूसरा सबब आज हम पढ़ेंगे, यानी पहले हमने मद का पहला सबब जो पढ़ा है वो क्या है, मद का पहला सबब हमजा था, यानी कि मद के बाद हमजा आए, एक कलमे में आए या अगले कलमे में आए। आज हम मद का दूसरा सबब पढ़ेंगे जो है सकून। ठीक है, सकून और तशदीद। अब हम देखेंगे कि मद का दूसरा सबब सकून और तशदीद है, यानी हरूफे मद्दा के बाद सकून यानी और जज्म वाला हर्फ आ जाए, यानी सकून आ जाए या फिर तशदीद वाला हर्फ आ जाए, तो उसमें भी मद पैदा होती है। ठीक है। अब इसके अंदर हम दो किस्में जानते हैं, इसके अंदर दो अकसाम मजीद आएंगी। एक तो आएगी मद्दे लाजिम और दूसरी होगी मद्दे आरिज। तो हम मद्दे फरई की तीसरी किस्म मद्दे लाजिम को भी पढ़ेंगे और चौथी किस्म मद्दे आरिज को भी पढ़ेंगे आज। दो इकसाम, पहले हम देखेंगे मद्दे लाजिम क्या है। हरूफे मद्दा, जो कि हम जानते हैं छह हरूफ हैं जो ऐसे जिनको हम मद्दा कहते हैं। ठीक है, उनकी मिकदार एक अलिफ मद्दा के मुकाबिल है, या अलिफ मद्दा जितनी है, या फिर हम उनको कहेंगे मद्दे असली। हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद सकून जज्म वाला कोई हर्फ आ जाए और वो सकूने असली हो, या तशदीद आ जाए, तो उसे मद्दे लाजिम कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ ली, सकूने असली। सकूने असली क्या है, हम पहले इसको देखते हैं। सुकून असली की मिसाल देखते हैं, आल आना। अब यहाँ पे हमजा के ऊपर आप देख रहे हैं खड़ी जबर है, ठीक है, ये, और फिर इसके बाद सकून जज्म आ गया है, ये असली सुकून है। ये जज्म जो है ना, यानी आप इसको देखिए लाम पे जज्म है, तो यहाँ हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, और खड़ी जबर यानी अलिफ मद्दा के बराबर होती है, फिर लाम पे जज्म है, तो ये जो जज्म है ना ये सकून असली है, क्योंकि लाम से पहले जो हर्फ है ना उस पे खड़ी जबर है और लाम पे जज्म आया है, तो ये सकून असली हो गया। ठीक है, पर ये जज्म लाम का हिस्सा है, मद का हिस्सा नहीं है। अगर ये जज्म लाम पर थोड़ी देर के लिए आती है तो ये सकून असली नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब खड़ी हरकत या हरफे मद्दा के बाद सकून आए तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। अब आप देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक होता है जज्ब, ठीक है,
ये देखिए, गोल दायरा छोटा सा भी बना हुआ हो सकता है, और जज्म जो दाल की शक्ल का होता है ना, गोल मुड़ा हुआ, वो भी हो सकता है। ये आम किसी भी हर्फ पे हो सकता है जिसको हम सकून कहते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्योंकि लाम से पहले हर्फ पे खड़ी जबर है, एक अलिफ मद्दा है, और एक अलिफ मद्दा जितना उसको लंबा करना है, यानी ठीक है ना, और फिर लाम पे जज्म आ गया, तब ये सकून असली हो गया। यानी उससे पहले हर्फ के ऊपर हरकत मौजूद है। ठीक है, और ये हरकत किसकी है? ये लाम की अपनी हरकत है। तो अगर ये जज्म लाम पे थोड़ी देर के लिए आ जाए, थोड़ी देर के लिए आए, तो ये सकून असली नहीं होता। यानी जब खड़ी हरकत या हरूफे मद्दा के बाद सुकून आए, तो मद्दे लाजिम बनती है। देखिए, अगर ये बगैर खड़ी हरकत के होता ना, सिंपल एक जबर वाली हरकत के बाद होता, तो ये असली सुकून नहीं होता। अब यहाँ पे ये असली सुकून है, क्योंकि ये अलिफ मद्दा की खड़ी हरकत के बाद आया है, लाम के ऊपर आया है। इस चीज को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मद्दे लाजिम कहां पर होगी, जहां पे पहले मद्दा होगा, मद्दा हरूफ की मौजूदगी में। यहाँ पे अगर अगले हर्फ के ऊपर असली सुकून होगा, जज्म होगा, तो वहां पर ये मद बनेगी। ठीक है, कुरान पाक में ये एक ही जगह पे इस तरह की मद आपको नजर आएगी। यानी असली सुकून वाली मद ये सिर्फ एक ही हर्फ के ऊपर आती है, जो ये आपके सामने है। उसके अलावा दूसरी टाइप की मद लाजिम आएगी जो तशदीद वाली होगी। तो यहाँ पे जो हमने दो सूरतें देखी थी ना, या तो हरूफे मद्दा के बाद सकून असली होगा, और या फिर दूसरी क्या चीज होगी, तशदीद होगी। तो पहले हमने सकून असली की मिसाल देख ली, आल आना। ठीक है, अब ये आ को हमने लंबा किया है। इसकी वजह क्या हुई कि इसके आगे वाले हर्फ के ऊपर असली सुकून है। ठीक है, ये हो गई मद्दे लाजिम की पहली किस्म, जो सुकून के साथ आई है। यहाँ पे हम इसको मद्दे लाजिम कहेंगे। अब देखेंगे कि मद्दे लाजिम क्या है, और मद्दे लाजिम की हरकत कितनी लंबी होती है। पहले हम अहम नकात को पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा, ठीक है, अलिफ से पहले जबर बार बार रिपीट हो रहा है। खड़ी जबर एक ही बात होती है। याय मद्दा और खड़ी जेर एक ही बात होती है, और वाव मद्दा और उल्टा पेश एक ही बात होती है। यानी इनमें से कोई भी हो, अगर इनमें से कोई भी होगा, तो अगर कोई पूछे कि एक ही से क्या मुराद है, तो आप बताइएगा कि इनकी मिकदार एक ही जितनी है। जितना लंबा अलिफ मद्दा होगा उतना ही खड़ा जबर होगा, जितना लंबी मिकदार खड़ी जेर की होगी उतनी ही याय मद्दा की होगी, और जितना उल्टा पेश को लंबा किया जाएगा उतना ही वाव मद्दा को लंबा किया जाएगा। और खड़ी जबर जो होती है ना, उसको अलिफ मकसूरा भी कहा जाता है। ये मद्दे असली के बहुत सारे नाम है, अलिफ मकसूरा भी है, मद्दे असली भी है, और आप इसको अलिफ मद्दा जितनी मिकदार का यानी मद्दा हर्फ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहली चीज पढ़ी वो था सुकून की मिसाल, यानी हरूफे मद्दा के बाद सकूने असली हो तो मद्दे लाजिम होगी। अब दूसरी आप देखिए तशदीद की मिसाल। यहाँ पे आप दौद देखिए, दौद के ऊपर जबर है। ठीक है, दौद पे जबर आ रही है, इसका मतलब है ये एक अलिफ मद्दा है, क्योंकि आगे अलिफ है। दौ, ठीक है। अब इसके ऊपर आप मद देख रहे हैं, इस मद के होने की वजह क्या है? क्योंकि इसके फौरन बाद जो लाम आ रहा है ना, उसके ऊपर तशदीद है। देखिए, फौरन बाद लाम आ गया है जिस पर तशदीद आ गई है। ये लाम या कोई भी हर्फ आ सकता है, ठीक है, लेकिन अलिफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए, तो अब क्या होगा? अब इसको हम मद्दे लाजिम की मिकदार के हिसाब से खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दौद पे जबर है और अलिफ आया है, तो ये मद्दे असली हो गया, दौ लंबा हो गया, खाली अलिफ से पहले जबर आ गया। अब अलिफ मद्दा के ऊपर आप इस मद का सबब जानेंगे कि ये मद क्यों आई। तो इस मद को आने की जो वजह थी ना, वो आगे लफ्ज के ऊपर तशदीद है। जब भी मद्दा हरूफ के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए, अब यहाँ पे फौरन बाद अब लाम पे तशदीद देख रहे हैं ना, तो लाम के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है, कोई भी हो सकती है ना मिसाल में लफ्ज। तो अगर उसके ऊपर तशदीद आ जाए, तो वहां पे भी मद्दे लाजिम का जवाज बन जाएगा। गोया मद्दे लाजिम के आज हमने दो जवाज देखे। पहला जवाज क्या था? सुकून, जो कि सकून असली हो, यानी कि हरूफे मद्दा के बाद आने वाले हर्फ के ऊपर सकून हो, जिसकी मिसाल थी आल आना।
आल आना, लाम पे सुकून था। और यहाँ तशदीद की हमने मिसाल देखी, अद्दॉलीन, यहाँ पे लाम के ऊपर तशदीद थी हरूफ मद्दा के बाद। तो ये आगे मद्दे लाजिम के दोनों जवाज मिसालों के साथ। ठीक है, इस तरह यहाँ बाद पे जबर है और फिर अलिफ आया है, मद्दे असली हुई, इसके फौरन बाद लाम है जिस पे तशदीद है, तो इसलिए बाद के बाद वाले अलिफ पे मद आई है। ये है मद्दे लाजिम दूसरी किस्म का। तो मद्दे लाजिम की अगर हम हरकत को देखें तो मद्दे लाजिम को हम 6 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं, बस लेकिन हमने ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ तक इसको लंबा करना जो वो एहसन है। ठीक है, मिकदार तो इसकी 6 अलिफ तक भी इसको हम लेकर जाते हैं। यानी ये कुरान पाक की सबसे लंबी मद है, ये सबसे बड़ी मद है। इस जगह पे जहां पर मद्दा हरूफ के बाद या तो सकून असली आए और या फिर तशदीद आए, तो कुरान पाक की वो सबसे लंबी मद होगी वहां पर मद्दे लाजिम, जिसकी हरकत की जो मिकदार है वो 6 अलिफ के बराबर है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 तक भी एहसन समझी जाती है, तो आप इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इसकी लंबाई को पूरी तरीके से अदा किया जाएगा ताकि एक तो कलाम का हुस्न रहे और फिर इसकी जो खासियत है ना मद की वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे हमने देख लिया मद्दे लाजिम के लिए खासियत। देखते हैं, हमने ये बात याद रखनी है कि हरूफे मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद अगला हर्फ अगर सकून वाला हो या मुशद्दद हो तो वहां पर ये मद होगी। ठीक है, पहले हमने दो क्या पढ़े हैं, हरूफे मद्दा के बाद हमजा होगा, चाहे एक कलमे में हो चाहे आगे वाले कलमे में हो। आज हमने क्या पढ़ा है, मद्दे लाजिम के लिए मद्दा हरूफ के बाद या तो सुकून होगा और या सकून असली, और या फिर क्या होगा, वहां पर तशदीद होगी। और ये याद रखना है कि सकून असली हो तो उस मद को हम मद्दे लाजिम कहेंगे। ठीक है, बस हम इसकी इतनी ही तफसील देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे कुछ इकसाम है इसकी। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, पहली किस्म। मद्दे लाजिम की 4 इकसाम है। मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल और मद्दे लाजिम हरफी मुखफ्फफ। आसान सी हैं, इनके नामों को ना देखिए, आप ये देखिए। मद्दे लाजिम है कलमी, यानी कलमे के अंदर मुसक्कल भारी होकर आएगी। हम कैसे आएंगे, यानी नजर भी आएगी। और यहाँ पे क्या है, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ है, छुपी हुई है। जब हम इसको मिसाल से देखेंगे तो ज्यादा आसानी से नजर समझ आएगी। इंशाअल्लाह ताला हम इनको आगे देखेंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं हरूफे लीन। हरूफे लीन क्या है, हम जानते हैं वाव से पहले जबर हो या याए से पहले, या से पहले जबर हो तो उसको लीन हर्फ कहते हैं। ठीक है, या अगर जबर के बाद वाव साकिन हो या याए साकिना आ जाए तो उसको लीन हर्फ कहते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से हर्फ जो है वो लीन होगा। और इसी तरह हम देखेंगे मद्दे आरिज क्या है। हरूफे मद्दा या हरूफे लीन के बाद अगर सकून आरजी हो तो वहां मद्दे आरिज आएगी। ये आरजी सुकून क्या चीज है, हम देखते हैं जब हम कहीं पर हरूफे इबदाल करते हैं, यानी आयत को रोकते हैं, आयत को वक्फ करके पढ़ते हैं, तो वो आरजी सुकून कहलाता है। अब देखिए यहाँ मिसाल में आपको नजर आ रहा है कुरैशिन, कुरैशिन, काफ के ऊपर पेश है, हरूफ मुस्तालिया है, रा जबर के साथ है, मोटी पढ़ी जाएगी। लेकिन आगे याए साकिना है तो इसको लीन के अंदाज में पढ़ेंगे, नरम करके। रई, रई, और शीन के नीचे दो जेर की तनवीन है। कुरैशिन, कुरैशिन, ये आ गया हरूफ लीन के साथ अदायगी। अब जब हमने इसको वक्फ करना होगा तो रब वक्फ करते हुए शीन की आवाज को तो हम रोक देंगे ना, जज्म कर देंगे, रुक जाएगी। और इससे पहले क्या आ रहा है, शीन से पहले याए लीन आ रही है। तो जब हम देखें कि सकूने आरजी करते हुए उससे पहले याए लीन आ रही है तो हम उसको मद्दे आरिज लीन की तरह वक्फ करेंगे। यानी अब ये मद्दे आरिज बन चुकी है और इसको हम जब शीन पे वक्फ करेंगे तो हम इसको 2-3 अलिफ के बराबर लंबा करके कर सकते हैं। कुरैश, कुरैश। ठीक है, ये हो गई मद्दे आरिज या मद्दे आरिज लीन।
जब शीन पे वक्फ कर देंगे तो दो जेर की जगह जज्म आ जाएगी, यानी ये रुक जाएगा ना। और इससे पहले क्या हो गई, याय लीन की वजह से मद बनेगी। मद्दे आरिज लीन इसको कहते हैं, इसका नाम है। तो हम फिर इसको मद की तरह यानी थोड़ा सा लंबा करके वक्फ करते हैं। कुरैश। देखिए इस मिसाल में कुरैश इनके रा पर जबर है और या साकिन है, तो ये हर्फ लीन हर्फ बन गया है। ठीक है ना। और शीन पे दो जेर हैं। हम जब इस पर जज्म लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है, हमने वक्फ तो करना है। जब वक्फ करेंगे तो हमने शीन पे जज्म लगा दिया। अब ये जज्म जज्म आ गई, इसका मतलब है यहाँ पे हमने इसको आर्जी सुकून दे दिया है, यानी हमने इस आयत को रोक दिया, मिला के नहीं पढ़ रहे। तो तब हम इसको मद बनाएंगे, मद्दे आरिज लीन, क्योंकि इससे पहले हरूफे लीन मौजूद है। ये तो हो गई इसकी पहली मिसाल। अब हम एक और चीज देखते हैं कि अगर हरूफे लीन के बाद सकून असली हो, यानी लीन हरूफ आ रहा है और उसके बाद सकून असली हो, तो फिर वहां पर मद्दे लाजिम करेंगे। ठीक है, मद्दे लाजिम करेंगे। और अगर हरूफ लीन के बाद सकून आरजी हो तो मद्दे आरिज होगी। यानी कि अगर तो मुस्तकिल वहां पे आयत मुकम्मल है और आयत की आगे रवा करने की गुंजाइश नहीं है, यानी हम उसको मिला के नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो मद्दे लाजिम होगी, यानी लंबी करके होगी, उसकी मिकदार बड़ी होगी। लेकिन ये सकून आरजी है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, मद्दे आरिज की तरह करेंगे, यानी कि इसकी हरकत को हम मद्दे आरिज की तरह, मद्दे आरिज लीन की तरह पढ़ेंगे। अब हमने क्या देखा है, हमने देखा है मद के तीन असबाब, या तो हमजा, या तो सकून या जज्म वाला हर्फ, और या फिर तशदीद। तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हमजा, सकून और तशदीद से पहले अगर हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत आए, वहां पे मद होगी। ठीक है, वहां पे मद की जाएगी। ये मद का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है, जितनी ज्यादा गहराई में जाए हम उलझते हैं। इसलिए इसको इतना ही आसान समझा जाए जितनी आपको समझ आए। आप जितना समझ जाएंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आगे हम देखेंगे मद्दे आरिज की इकसाम को, जो कि मद्दे आरिज ली सुकून है इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए हमारा लेसन इतना ही, इसको हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।